रमज़ान में रोज़ा रखने और तरावीह पढ़ने का एहतमाम करना। रमज़ान की सबसे अहम इबादत है रोज़ा रखना, जिसके रूहानी फ़ायदे तो हैं ही, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं और इसके रखने से अल्लाह ताला खुश होता है। और तरावीह रात में कायम करना है और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रकातें एक्स्ट्रा अदा करनी हैं। रोज़ा में आँख, कान, नाक, जुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करना। अगर आपने इबादत तो की लेकिन गुनाहों से नहीं बचे रहे तो ये वही बात हो गई कि कटोरे में बजाय छलनी में पानी लेना, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। वैसे ही एक तरफ नेकी अमल तो करते रहे लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से नेक आमाल को बराबर करते रहें। बाजमात नमाज का एहतिमाम करना। जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में इसकी ताकीद आई है और ख़ासकर रमज़ान में तो इसका सवाब कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए कामों में मशगूल होकर इससे महरूम न रहें। नफल नमाजें पढ़ना। इशराक, चाश्त, अवाबिन, सलातुल तस्बीह, तहियतुल मस्जिद और तहज्जुद का मामूल बनाना। फ़र्ज नमाज के अलावा बहुत सारी नफल नमाजें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं। और रमज़ान में तो इबादतों के लिए बहाना ढूंढना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिया है, इसको पढ़ें और हदीस पढ़ने और उस पर अमल करने को कुरान करीम की जितनी तिलावत हो सके करना। एक तो खुद ही कुरान की तिलावत करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूसरे रमज़ान का कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमज़ान में ही कुरान उतारा और जितने भी बुजुर्गाने दिन अब तक रहे वो रमज़ान में कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाए रखते थे और ज़्यादातर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते थे। कम से कम एक आयत का तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ना और अगर हो सके तो तिलावत के साथ उसका तर्जुमा भी पढ़ लेना। चलते फिरते कलमा और दरूद शरीफ पढ़ना। चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाहु का विरद करना। कभी कभी पूरा कलमा पढ़कर दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है और रमज़ान हो या गैर रमज़ान अल्लाह के जिक्र को अपना दिल से लगाए रखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा के लिए सिर्फ ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी सुकून हासिल होगा। जन्नतुल फिरदौस मांगना और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। इन तमाम नेक अमाल के साथ साथ जब दुआ करना तो जन्नत की तलब करना जो नेक लोगों की जगह है और जहन्नम से पनाह मांगना जो बुरे लोगों की जगह है। और अगर पूरे सच्चे दिल से आपने अल्लाह से कुछ मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको न मिले।